जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 1 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 मार्च के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। पूरे पूरे चांस होंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के, ठीक है। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताना है, ठीक है ना। अभी हाल ही में जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हो चुका है, तो उसके अंदर ये है कि अब जो अपने भारतीय जो वहाँ फंसे हुए उनको निकालने का जो कार्य किया जा रहा है, उसमें जो ऑपरेशन का नाम रखा गया है, तो उस ऑपरेशन का नाम को बताना क्या है। ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, कहीं आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। बाकी यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, एक ही चीज़ रही गई है, तो आपको पढ़नी है, क्योंकि यहाँ मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो जरूर पढ़नी है, यहाँ पे पूरी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या था, थीम क्या थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तो थीम थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण करना, ठीक है ना। तो जो इस साल की जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो विषय रखा गया था, वो ऑप्शन ए, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टि करना। तो 28 फरवरी को हर वर्ष हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, किसकी याद में, एस वी रमन की याद में, ठीक है ना। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्हें 1954 में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखे गए हैं जो आपको ये पढ़ लेने हैं, ठीक है। और इनका विषय ये था, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूरे तथ्य है, एक एक चीज़ यहाँ पे लिखी गई है जो आपको पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक टूर्नामेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने टूर्नामेंट इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो वो कौन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीराबाई चानू। हाल ही में जब आपने टोक्यो ओलंपिक हुए थे, तो उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो इन्होंने अब सिंगापुर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक में गोल्ड मेडल जीत के ये खिताब अपने हाथ में लिया है, ठीक है। तो याद रखना, मीराबाई चानू ने सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई कि 86 और 105 किलो उठा के इन्होंने ये पदक जीता है। और साथ में ऑस्ट्रेलिया की जो खिलाड़ी थी, उन्होंने 167 उठाकर इसको अपने नाम रजत पदक अपने नाम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपको पढ़ लेनी है एक बार, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये 55 किलोग्राम में खेलती हैं, याद रखना। अगर पूछ ले किस कौन सी श्रेणी में खेलती है मेरा भाई चानू, तो इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, 55 किलोग्राम में खेलती हैं ये, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। 2022 के क्वालिफाई जो किया था इन्होंने, तो 55 किलोग्राम में खेलती हैं, ठीक है। चलते थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये काफ़ी सुर्खियों में है, तो इसको याद रखना। 110% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। स्विफ्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अमेरिका, यूरोप संघ और ब्रिटेन हाल ही में स्विफ्ट से कुछ चयनित यूसी बैंकों को हटाने का फैसला किया है, ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट, यह एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संदेश प्रणाली है जिसका उपयोग दुनिया भर में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाता है। तो दोनों ये आंसर के ठीक है, सी ऑप्शन का होगा, दोनों में ही, दोनों को ही। अब स्विफ्ट ने पहला तो क्या करा कि अमेरिका ने स्विफ्ट जो चैनल जो यूज़ किया जाता है, जिसमें जो भी विदेश की कंट्री जो जितनी विदेशी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन सबको इसके माध्यम से जोड़ा जाता है, ताकि जो भी एक ट्रांजेक्शन हो, सिक्योर ट्रांजेक्शन हो, इसके माध्यम से की जाती है। तो अभी हाल ही में अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने ये निर्णय लिया है कि जो रूसी कुछ बैंकें हैं उनको इस चैनल से हटा दिया गया है। अब वो डायरेक्टली इसे ट्रेड नहीं कर पाएंगे, इनको पैसा नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। और ये एक ऐसा प्रणाली है जिसके माध्यम से दुनिया भर में ये ट्रांजेक्शन की जाती है, दोनों इसके लिए पॉइंट वैलिड है, ठीक है। तो राइट आंसर सी होगा। बाकी आपको याद रखना है कि जो इसकी शुरुआत की गई थी, पहली बात इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट की फुल फॉर्म है, की शुरुआत 1973 में हुई थी, ठीक है ना। ये दुनिया भर में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संदेश प्रणाली है। यह 11,000 से अधिक वित्तीय संस्थानों को सुरक्षित तरीके से आदेश और भुगतान संदेश और भुगतान आदेश भेजने की मदद करती है, ठीक है ना। एक सिक्योर सिस्टम है जिसको इजीली ब्रीच नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो हर एक, जैसे हम इंडिया में एसबीआई के पास जाओगे तो उसके पास अपना एक स्विफ्ट कोड होगा, नंबर होगा, जिसमें वो इजीली विदेशों से भी उसके पास पैसा आ सकता है। तो हर किसी के पास, बैंक के पास अपना एक स्विफ्ट नंबर होता है, जो जिसका माध्यम से वो विदेशों से पैसा जो भेजे जाते हैं वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में इसको
रूसी बैंकों के लिए बैन कर दिया गया है, ठीक है, याद रखना। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपको पढ़ लेनी है। रूस में पहले, कभी इससे पहले क्या रूस पे ये चीज़ें करी गई हैं उसके बारे में लिखा गया है। कितनी रूसी बैंकों को स्विफ्ट चैनल से हटाया गया वो लिखा है। और इंपॉर्टेंट ये जरूर पढ़ना कि इस कदम से रूस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। उसकी आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं बहुत रुक जाएंगी, ठीक है ना। उसका भी आपने हाल ही में देखा होगा, जो उसका जो पैसा है हमारे मुकाबले पे 0.72 पे आ गया है, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा मार पड़ेगी उसके ऊपर इसके माध्यम से। तो आप देख सकते हो जो ये इसके ऊपर बैन लगाए गए हैं, इससे उसकी आर्थिक गतिविधियों में उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट आएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है स्विफ्ट, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य में 4 दिनों तक चलने वाला वीवा कार्निवल मना जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा के अंदर, ठीक है ना। ये गोवा के अंदर प्रमुख त्यौहार है जो 26 फरवरी से तकरीबन 1 मार्च तक बनाया जाता है, वीवा कार्निवल, ठीक है। अगर हम बात करें गोवा की, तो यहाँ की राजधानी पणजी है। यहाँ के करंट में जो मुख्यमंत्री हैं PS श्रीधरन पिल्लई हैं, मुख्य राज्यपाल CS श्रीधरन पिल्लई हैं, और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, पढ़ लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम ज्योग्राफी लोकेशन की बात करें गोवा की, तो आप देख सकते हो महाराष्ट्र, कर्नाटका और से अपनी बाउंड्री अपनी साझा करता है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसकी। पणजी इसकी राजधानी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पणजी है, ठीक है। अरब सागर से अपनी बाउंड्री साझा करता है ये, ठीक है। उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा, ज़्यादातर लोग दक्षिणी गोवा जाने में जाते हैं, इसके यहाँ पे विजिट करते हैं घूमने फिरने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 27 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। सेकंड, सरकार ने 5 वर्षों के लिए 1600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2, ठीक है। राइट आंसर केवल 2, ठीक है। तो सरकार ने 5 वर्षों के लिए 1600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। ताकि जो भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, मैक्सिमम रिकॉर्ड जो हो सकते हैं इसमें रिकॉर्ड किया जा सके। लोगों के जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको एक जगह पे लाया जा सके, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया, ये आपको पता होना चाहिए। इससे देश में एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। सबका एक जगह पे डाटा हो, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल की कार्यान्वयन एजेंसी होगी, ठीक है ना। याद रखना, ये इसको संभालेगी, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। डिजिटलीकरण के लिए आयुष्मान भारत के लिए अब आगे के लिए कार्यवाही की जा रही है। देखो फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्या है, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को मिलने वाली योजना का लाभ इस स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध कराने वाला पहला देश बना है, ठीक है ना। हर परिवार में 10 करोड़ से अधिक परिवार, 50 करोड़ तक के लोग, मतलब कि 5 लाख तक का आपको मुफ्त में इलाज इसमें करवाया जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा देख सकते हो, प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख का निःशुल्क लाभ कवर मिलेगा। व योजना में परिवार के आकार और आयु किसी तरह की कोई सीमा नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस मिशन से गरीब परिवारों को काफ़ी सहूलियत मिलती है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है भारत सरकार की, तो इसको आप जरूर नोट डाउन करके रखना, ठीक है ना। इसमें सारे फैक्ट लिखे गए हैं, छोटे छोटे हैं फैक्ट, पर आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व NGO दिवस को संयुक्त राष्ट्रीय यूरोपीय संघ के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2014 में अपनाया गया था, ठीक है ना। यहाँ पे पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको एक बार पढ़ लेनी है, ठीक है। वर्ल्ड NGO के बारे में पूरी, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते फ्रेंड, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ी है मैंने जो आपको एक बार नोट डाउन कर लेनी है पूरी की पूरी, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये पूरी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड NGO के बारे में, आपको सब पढ़ लेनी है, ठीक है फ्रेंड, ये सारी चीज़ें। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, BSES
यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत के पहले स्मार्ट प्रतिबंध ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है फ्रेंड, किस शहर में किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के अंदर अब ईवी चार्जिंग से चार्ज होने वाली है, पर ये जो उद्घाटन कर दिया गया है चार्जिंग स्टेशन का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के अंदर गया। तो याद रखना पहला है यहाँ पे। ठीक है ना, भारत के पहले स्मार्ट प्रतिबंध ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन दिल्ली में BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में हुआ है पहला। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा है पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 का विषय क्या है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी, खाद्य भविष्यवाद। ठीक है ना, हमें अपने भविष्य में जो इंपॉर्टेंट क्या है, फूड को कैसे कैसे शेप करना है, ये नहीं है कि उसे ख़त्म कर देना है या बिल्कुल इस तरीके से यूज़ करना। तो उनका किस तरीके से प्रोटेक्शन किया जाता है, किस तरह से बचाया जा सकता है, उसके लिए हम 27 फरवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाते हैं, जिसके अंदर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि खाद्य भविष्यवाद, उसके अंदर कि प्रोटीन की मात्रा ना कम हो, उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो इस साल की जो विषय रखा गया था खाद्य भविष्यवाद। ठीक है, याद रखना हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है प्रोटीन दिवस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है जो आपको पढ़ लेनी है एक बारी। ठीक है, यहाँ सारी की सारी। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया फ्रेंड्स? तो याद रखना ऑप्शन बी, एम्मा टेहरो को चुना गया है। ठीक है, ये अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट की आयोग की अध्यक्ष होंगी। ठीक है, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो स्थापना 1894 में हुई थी। मुख्यालय याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर के 1 मार्च के। ठीक है, इस तरीके की वीडियो के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।